यस। ओके, आज काफी सारे हैं लेकिन वापस भी चले चले। इन सब लोगों ने कंप्यूटर नहीं लिया है? ओके, तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ HTML, दो टाइप के होते हैं, राइट। उसमें दो सेक्शन होते हैं, एक तो हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में हम वो सब चीजें डालते हैं जो पेज के टाइटल के बारे में हो, पेज का डिस्क्रिप्शन हो, वो सब हेड सेक्शन में जाएगा। और बॉडी सेक्शन में क्या जाएगा, जो कंटेंट हमें ब्राउजर में यूजर्स को दिखाना है, एंड यूजर को, वो सब चीजें बॉडी सेक्शन में आता है। तो अब हम सबसे पहले तो हम एक सैंपल प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। एक सैंपल डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि किस तरीके से HTML फाइल बनती है। मैंने यहाँ पे सिंपल हमारा नोटपैड लिया है, आपको दिख रहा है ना, ये नोटपैड वाली स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस मैम। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब भी हम कोडिंग करें तो यहाँ पे HTML स्टार्टिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग इतना लिखना है। हमें जो भी कंटेंट लिखना है वो इन दोनों के बीच में लिखना है। यानी ये हमारा हो गया HTML का स्टार्टिंग। जो फाइल स्टार्ट हो रही है वो HTML से स्टार्ट होगी, और जो लास्ट स्टेटमेंट होगा वो /HTML होगा, /। फिर उसके अंदर दो सेक्शन है, एक तो हेड सेक्शन और दूसरा है बॉडी सेक्शन। अभी जो भी चीजें हमें हेड सेक्शन यानी कि वेब ब्राउजर के टाइटल में दिखानी है, या फिर दूसरों को पता चले कि इसमें क्या कंटेंट है, वो सब चीजें हेड सेक्शन में आएगी। पेज का डिस्क्रिप्शन, या फिर हम कुछ सर्च इंजन में सर्च करते हैं, यानी कि गूगल हमारा सर्च इंजन है, हम गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं, तो हम हमारे लिए वेब पेज में हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो सर्च इंजन इसको पढ़ेगा, हेड में जो है। उसके बारे में हम सेकेंड चैप्टर में डिटेल में देखेंगे कि हेड सेक्शन में क्या क्या आता है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ टाइटल टैग है। टाइटल टैग से क्या होगा, जो ब्राउजर की टाइटल विंडो होती है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अनटाइटल नोटपैड, उस तरीके से जो ब्राउजर का टाइटल होगा वो आएगा टाइटल में। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेकेंड वेब पेज और /टाइटल। जो भी टैग स्टार्ट होता है वो खत्म करना कंपलसरी है। और अभी जो हमें कंटेंट दिखाना है ब्राउजर में, वो सब चीजें हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। और उसके डिफरेंट टैग्स है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको डिटेल में दिखा रही हूँ कि H1 टैग एक हेडिंग टैग है, इसमें मैं जो लिखूंगी वो बॉडी सेक्शन में दिखेगा। सेकेंड वेब पेज और /H1, ये हेडिंग टैग हमने क्लोज कर दिया। एंड हम और लिख रहे हैं दिस इज माय सेकेंड वेब पेज, दैट्स इट। ये हमने लिख दिया कि हमें ये वेब पेज के अंदर हमें दिखाना है कि क्या आएगा। और अभी बारी आ रही है इसका सेव करने की। यहाँ पे हम सेव कैसे करेंगे, इसे सेव करने के लिए हमें .html एक्सटेंशन लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चैप्टर 01 में अंदर ये ऑल फाइल्स और यहाँ पे second.html, यहाँ पे हम जो भी फाइल सेव करें उसका एक्सटेंशन .html आएगा और इसे हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अभी उसे रन किस तरीके से दिखेगा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, हमने जो हेड सेक्शन में लिखा था HTML में सेकेंड वेब पेज, तो यहाँ पे जो टाइटल विंडो है वहां पे वो आ गया कि सेकेंड वेब पेज।
दिख रहा है आपको? फिर हमने H1 टैग करके लिखा था सेकेंड वेब पेज, तो यहाँ पे वो H1 यानी हेडिंग थोड़ा बड़ा सा लिख के आ गया है सेकेंड वेब पेज। फिर दिस इज माय सेकेंड वेब पेज, थैंक यू। तो यहाँ पे दिस इज माय सेकेंड वेब पेज, थैंक यू, इस तरीके से वो दिखाई देगा। अभी हम यहाँ पे अगर चेंज करें कुछ, सिर्फ सेकेंड और यहाँ पे सेव करें, तो यहाँ पे जैसे ही पेज रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे तुरंत इफेक्ट आपको दिखाई देगा सेकेंड। और यहाँ पे भी आप कुछ भी अपडेट करो तो ये रन टाइम है, वापस से हमें पेज क्लोज करके फिर रन करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली इसे रन कर सकते हैं। ये एक BR टैग है। BR टैग किस लिए यूज होता है? लाइन ब्रेक करने के लिए। यानी मैं अगर BR टैग लिख रही हूँ और इसे मैं सेव कर किया, तो यहाँ पे जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा तो यहाँ पे हेलो एवरीवन, फिर BR टैग हमने यहाँ पे लिखा है इसलिए लाइन ब्रेक हो गई, और फिर दिस इज माय सेकेंड वेब पेज। आप अगर देख सकते हो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे थैंक यू हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी थैंक यू सेम लाइन में ही आ रहा है। लेकिन अगर हमें वो नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है तो यहाँ पे हम BR टैग का यूज करेंगे, और जैसे यहाँ रिफ्रेश किया तो थैंक यू भी नीचे आ गया। ओके, ये HTML टाइटल स्पेसिफाइड बाय टाइटल एंड स्लैश टाइटल एलिमेंट, जो हमने देखा, प्लेस्ड इन हेड सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। It is to be noted that the document should have only one title element. अभी वो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो टाइटल हम टाइटल टैग में जो लिख रहे हैं वो यहाँ पे हेडिंग में आएगा। अभी एक से ज्यादा अगर टाइटल टैग का हमने यूज किया तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा, ब्राउजर को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा टाइटल लिखना है। इसीलिए ऑलवेज सिर्फ एक ही टाइटल एलिमेंट आना चाहिए। It is used to identify the document content in a general way. जैसे मैंने बताया अभी, द कंटेंट ऑफ टाइटल इज नॉट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने टाइटल में जो लिखा वो डॉक्यूमेंट यानी कि ब्राउजर की विंडो के अंदर नहीं दिख रहा है, बॉडी में नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ ऊपर टाइटल में दिख रहा है। बिकॉज ऑफ दिस it should be simple text and cannot contain special commands such as hyperlinks. Hyperlinks पता है ना, hyperlinks क्या थी, हमने पढ़ा था, पता है हाइपरलिंक्स क्या है? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. हाँ, तो हम वो हाइपरलिंक्स टाइटल विंडो में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने रख भी लिया तो हम उसका कुछ यूज नहीं कर सकते। तो बेटर कि हम उस तरीके से हम बनाए टाइटल कि जैसे ही अगर ये पेज ओपन हो तो तुरंत हमें पता चले कि इसमें क्या है। उस तरीका का ही टाइटल हमें शॉर्ट एंड स्वीट टाइटल रखना है। The title appears as a label of the window displaying the text. The title also holds a place in browser's history or a bookmark list. यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे हिस्ट्री में हम देख सकते हैं कि वो चीज हमारी हिस्ट्री में आ जाएगी, इसीलिए हमें उस तरीके का ही टेक्स्ट रखना चाहिए टाइटल का। The title also holds a place in browser's history or bookmark list. It is therefore recommended that title should be short. Okay? HTML heading style. तो अभी वो क्या है, जैसे कि हमने देखा, अभी हमने H1 टैग का यूज देखा। HTML document generally begins with heading. Heading can be created in total 6 inbuilt sizes named H1, H2, H3, H4, H5 and 6। जैसे हमने H1 का यूज किया है वैसे ही टोटल 6 आती है। यहाँ पे देखो मैंने ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। तो वो अपने साइज के हिसाब से कम होती रहती है, तो ये सारे हेडिंग है। अभी इसका मैं सोर्स कोड आपको दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा कि देखो मैंने यहाँ पे हेड टैग में लिखा है एग्जाम्पल ऑफ
एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं अपना कर्सर घुमा रही हूँ, वहां देखिएगा एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग। और फॉर बॉडी में हमने क्या लिखा है, H1 हेडिंग 1 हेडिंग, और ये सारा हेडिंग पार्ट है, और फिर बॉडी के अंदर क्लोज। तो जो भी हम जो जिस तरीके से लिख रहे हैं वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर इसे हमें चेंज करना है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से होता है। यहाँ पे अगर हमने कोई फाइल बना दी है तो उसे एडिट करने के लिए नोटपैड में ओपन करना है। मैंने ये ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है, तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5 एंड 6। अभी जैसे इसे रिफ्रेश करेंगे तो जो हमने किया है वो तुरंत इफेक्ट हमें दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेडिंग टैग। बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अभी कुछ हमारा जो हम टैग्स लिखते हैं उसे भी फॉर्मेट हम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टैग्स है। फॉर एग्जांपल ये पी टैग है, पी टैग यानी पैराग्राफ टैग्स। पैराग्राफ स्ट्रक्चर्स द कंटेंट इनटू पैराग्राफ, जो भी हम लिखे वो पैराग्राफ के फॉर्म में हमें दिखेगा। ईच पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट शुड गो इन बिटवीन ओपनिंग पैराग्राफ टैग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ टैग। इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, और उसका एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टाइटल में लिखा है, और दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, द सेकेंड पैराग्राफ इज हियर, दिस इज अबाउट। ये सारा चीजें मैंने जो लिखी है वही है। मैं आपको उसका सोर्स कोड भी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए HTML, हमें बाय डिफॉल्ट ये HTML/HTML सबसे पहले लिखने हैं, फिर हेड टैग, उसके अंदर टाइटल हमने लिखा पैराग्राफ, और उसके अंदर बॉडी में हमने लिखा फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। फिर सेकेंड पैराग्राफ में द सेकेंड पैराग्राफ इज हियर, और ये सब उसका डिटेल्स में लिखा, उसके अंदर क्या दिखाना है। और लास्ट है ये थर्ड पैराग्राफ, बेस्ट ऑफ लक। तो इस तरीके से, ये लक किस वाली गलत है, ये बेस्ट ऑफ लक। इस तरीके से हमने जो भी कुछ लिख रहे हैं वो हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत फास्ट हो रहा है ऐसा नहीं है ना? नो मैम। ज्यादा स्विचिस हो रहा और आपको पता ना चले तो मुझे वहां पे स्टॉप करके पूछ लेना, ठीक है? यस मैम। हाँ, अभी है लाइन ब्रेक। हमने अभी एक एग्जांपल मैंने अभी दिखाया, बीआर टैग किस तरीके से यूज होता है। बीआर टैग का यूज करके हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं। Unlike all other tags, the BR element does not have an opening and closing tag. यानी इसमें opening tag तो है, लेकिन इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। BR is abbreviated from form of break. Such tags also are known as empty tags. अभी empty tags इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम जो भी लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने ये बीआर टैग का यूज किया है, लेकिन बीआर के अंदर कुछ लिखा नहीं, बीआर का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं लिखा, सिर्फ बीआर और स्लैश करके क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से जो भी हम लिखते हैं वो एम्प्टी टैग्स कहलाते हैं। जैसे कि ये टाइटल टैग है, तो टाइटल का क्लोजिंग टैग है और बीच में हमने कुछ कंटेंट डाला। ये H1 टैग है, उसमें भी हमने डाला। ये बॉडी टैग है, बॉडी ओपनिंग टैग, बॉडी क्लोजिंग टैग, और उसके अंदर ये कंटेंट है उसका। लेकिन बीआर टैग सिर्फ अकेला बीआर ही है, इसके अंदर कुछ नहीं है और इसका क्लोजिंग टैग भी कुछ नहीं है, तो इसलिए इसे एम्प्टी टैग कहते हैं। ऐसे जितने भी टैग्स हो गए जिसमें अंदर कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ हमें टैग का यूज करना है, जैसे सिर्फ लाइन ब्रेक करने के लिए, तो उसे एम्प्टी टैग्स कहते हैं।
एडवांस वर्जन लाइक HTML यूज br/, हम अकेला br भी लिख सकते हैं और br ऐसे स्लैश करके भी लिख सकते हैं, वो हमारे दोनों हमारे लिए वर्क करेगा। नोट दैट देयर शुड बी अ स्पेस बिटवीन br एंड स्लैश। पुश द कमिंग टैग्स इनटू नेक्स्ट लाइन। अभी br टैग क्या कर रहा है वो तो हमें पता चल गया। इन केस यू नीड मल्टीपल लाइन्स, सिंपली यूज br टैग्स। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, यूज ऑफ br टैग। इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट एग्जांपल, फिर मैंने 2 बार स्लैश किया। मैं इसका भी आपको सोर्स कोड दिखा रही हूँ। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट इसका टाइटल मैंने लिखा है यूज ऑफ br, फिर बॉडी में लिखा है फर्स्ट एग्जांपल, फिर 2 बार br लिखा है। तो यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हुआ, फिर दूसरी लाइन ब्रेक हुई। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक लिखा है और इसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा, ऐसे ऊपर चला जाता है। अगर 2 लाइन ब्रेक करनी है तो हमें 2 बार लिखना है br। फिर ये सेकेंड एग्जांपल, फिर br लिखा, 1 लाइन ब्रेक और फिर 3 टाइम्स br लिखे। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 लाइंस ब्रेक हो गई। और इस तरीके से br टैग का यूज हम कर सकते हैं। अभी है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, उसके लिए टैग है /pre/pre, यानी प्री ओपनिंग और क्लोजिंग, और इसके बीच में हम जो जैसा भी लिखेंगे उस तरीके से हमें HTML वेब पेज में दिखाई देगा। Many a times we want to display text with multiple white spaces and in multiple lines without wanting to be changed it by browser। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था, उसमें क्या हुआ था कि जब हम यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं लिख रहे थे या फिर हम जितनी भी स्पेस डाल रहे हैं वो सारी स्पेस निकल जाती है और सिर्फ हमें ऐसा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम कुछ भी लिखे लेकिन जितनी भी स्पेस डाल दे यहाँ पे, लेकिन वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा। ब्राउजर अपने हिसाब से अपनी लाइन जितनी चाहिए उतनी लेगा। तो अभी हमें उस तरीके से लिखना है कि ये दिस इज फर्स्ट लाइन, फिर इतनी स्पेस के बाद दिस इज सेकेंड लाइन और इतनी स्पेस छोड़ के दिस इज थर्ड लाइन। इस तरीके से कुछ लिखना है तो हम प्री टैग का यूज कर सकते हैं। Any text between the opening pre tag and closing pre tag will preserve the formatting of the given content। हम जिस तरीके से प्री टैग के अंदर लिख रहे हैं वैसा ही हमें आउटपुट देगा। देखो दिस इज फर्स्ट लाइन, फिर इतनी स्पेस के बाद दिस इज सेकेंड लाइन और इतनी स्पेस के बाद दिस इज थर्ड लाइन। अगर हमने यहाँ पे प्री टैग का यूज नहीं किया होता तो क्या इफेक्ट होता, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो मैंने प्री टैग का यूज किया है, यहाँ पे एक लिखा, फिर यहाँ पे कुछ लाइन नहीं लिखी और यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा। इस तरीके से हम लिखेंगे तो प्री टैग में उसी तरीके का आउटपुट आएगा। और जैसे ही हम यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से चेंज करें तो वहां पे उस तरीके का इफेक्ट हमें दिखेगा। अगर यहाँ पे हम एंटर भी कर दें, यहाँ पे इतने सारे एंटर्स कर देंगे तो प्री टैग में उसी तरीके से आउटपुट देगा हमें। देखो यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई, हमें br टैग की जरूरत नहीं पड़ी उसके लिए। तो ये प्री टैग उस तरीके से काम करता है कि हम जो भी अपने हिसाब से जैसा यहाँ पे हमें दिखाना चाहते हैं उस तरीके से वो हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्री टैग का यूज ना करें, ये प्री ओपनिंग और ये प्री क्लोजिंग कर दिया मैंने, तो फिर आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट इस तरीके से आएगा। लेकिन हमें जिस तरीके से अपना दिखाना है उस तरीके से हमें जो हमें दिखाना है जिस तरीके से उस तरीके से दिखाने के लिए प्री टैग का यूज होता है। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट नेम ही बता रहा है, राइट।
दूसरा है बी टैग। बी टैग बोल्ड के लिए यूज होता है। अगर हमें यूज टू डिस्प्ले गिवन कंटेंट इनटू बोल्ड लेटर्स, बोल्ड लेटर्स में कुछ दिखाना है, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। तो अभी पैराग्राफ के अंदर हमें फर्स्ट है उसे हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है। तो जो भी कंटेंट के हमें बोल्ड करना है उसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में बी और स्लैश बी करके टैग लिखना है, तो वो चीज हमें बोल्ड में दिखेगी। उस तरीके से ये यू टैग है, यू यानी अंडरलाइन, यूज टू डिस्प्ले गिवन कंटेंट विथ अंडरलाइन लेटर्स। तो हम जो भी यहाँ पे जो भी कंटेंट यू टैग के अंदर लिखेंगे वो हमें अंडरलाइन करके दिखाई देगा। फिर आगे है इटैलिक्स। आई टैग का यूज क्या होता है, यूज टू डिस्प्ले गिवन कंटेंट इनटू इटैलिक लेटर्स। यानी यहाँ पे अगर हम आई फर्स्ट के आगे पीछे आई टैग लिख रहे हैं तो फर्स्ट हमें इटैलिक टैग में दिखाई देगा। फिर है स्ट्राइक थ्रू, यानी उसके लिए टैग है एस। एस टैग किस लिए यूज हो सकता है कि हम जो भी कंटेंट है उसे स्ट्राइक आउट करना है, यानी फर्स्ट के बीच में ऐसे स्ट्राइक कर देनी है कि ये गलत है, तो उसके लिए हमें स्ट्राइक थ्रू टैग यूज करना है। तो हम या तो फिर एस लिख सकते हैं या फिर स्ट्राइक लिख सकते हैं, दोनों चीज से सेम ही हमें रिजल्ट मिलेगा। Here S is the abbreviation form of strike, ठीक है। मैं इस सबके एग्जाम्पल साथ में दिखा रही हूँ आपको किस तरीके से होता है। और फिर है टीटी टैग, टाइपराइटर फॉन्ट। द कंटेंट ऑफ टीटी एलिमेंट इज रिटन इन टाइपराइटर टाइप ऑफ फॉन्ट्स which is also identified as monospace font। तो हम जो भी टीटी टैग के बीच में लिखेंगे वो टाइपराइटर फॉन्ट में दिखाई देगा हमें। ये देखो उसका एक एग्जांपल है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये चीज में मैंने यहाँ पे बोल्ड में लिखा है। यहाँ पे जो मैंने बोल्ड बी कर में फर्स्ट लिखा है तो वो यहाँ पे हमें फर्स्ट दिखाई रहा है। फिर दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे मैंने यू का यूज किया है तो हमें यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ फर्स्ट बोल्ड, यानी फर्स्ट बोल्ड हमें बोल्ड में दिखेगा, फर्स्ट बोल्ड। फिर सेकेंड है अंडरलाइन टैग। तो हम अंडरलाइन टैग के अंदर जो भी लिखेंगे तो वो चीज हमें अंडरलाइन करके देगा, फर्स्ट अंडरलाइन। फिर तीसरा है इटैलिक, तो हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे तो वो हमें इटैलिक स्टाइल में दिखेगा। फिर है स्ट्राइक थ्रू, यानी उसके लिए हम या तो एस टैग यूज कर सकते हैं या फिर स्ट्राइक टैग, दोनों में से कोई भी वर्क करेगा। स्ट्राइक एंड स्ट्राइक, तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, सिर्फ दो ऐसे टैग्स है लेकिन दोनों का काम सेम है। जैसे कि ये फर्स्ट स्ट्राइक है और ये कैंसल स्ट्राइक है। और लास्ट है टीटी फॉन्ट, तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइपराइटर पैराग्राफ, तो यहाँ पे ये उस तरीके से आपको दिखाई देगा कि आपको टाइपराइटर फॉन्ट में लिखा हो उस तरीके से आपको देगा आंसर। तो ये हो गए सारे टैग्स। एक तो बी टैग है वो बोल्ड के लिए, यू के लिए अंडरलाइन टैग है, आई के लिए इटैलिक के लिए आई टैग है, फिर स्ट्राइक थ्रू करने के लिए या तो एस या फिर स्ट्राइक, और टीटी फॉन्ट में मोनोस्पेस में दिखाने के लिए फॉन्ट हमारे टैग है टीटी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आपके पास कोई आप बाद में भी अगर कर पाए ऐसा प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ होगा पीसी, या फिर आप कुछ कैसे प्रैक्टिकल कर पाओगे?
क्योंकि अगर मैं आपको ये अपने हिसाब से तो मैं थियोरेटिकली समझा देती हूँ, लेकिन आप अगर खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम जल्दी से याद रह जाएगा। फिर ये और थोड़े ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टैग्स है जो सिर्फ डिस्क्रिप्शन हमें उसका दिया है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है स्मॉल टैग। अभी स्मॉल टैग का यूज कैसे होता है? डिस्प्ले वन फॉन्ट साइज स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट सराउंडिंग इट। यानी हम जो नॉर्मली सेंटेंस का फॉन्ट होता है उससे एक फॉन्ट साइज स्मॉल देगा, स्मॉल टैग का यूज हम करते हैं तो। फिर बिग में क्या होगा? जितनी फॉन्ट साइज होती है बाकी सारे टेक्स्ट की, उससे एक साइज बड़ी दिखेगी बिग, अगर हम बिग टैग का यूज करते हैं तो। फिर है सब टैग। अभी वो किस लिए यूज होता है? सुपरस्क्रिप्ट लिखने के लिए। अभी सुपरस्क्रिप्ट में हम क्या लिख सकते हैं? हम जो 10th लिखते हैं, तो हम 10th लिखते हैं तो उसमें टीएच ऊपर से लिखते हैं, तो वो टीएच लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट का यूज होता है। और फिर सब है। सब यानी सबस्क्रिप्ट, यानी हम अगर H2O लिखते हैं साइंस में, तो 2 हम नीचे लिखते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखते हैं H2O, तो वो लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट का यूज होता है। यानी जो भी हम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट टैग में, तो वो सारी चीजें नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे दिखेगी। फिर है एक्रोनिम टैग। एक्रोनिम टैग क्या करेगा? डिफाइंस द कंटेंट एज एन एक्रोनिम। यानी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखेंगे WHO, फिर उसके अंदर एक एट्रीब्यूट सेट करना रहता है। अगर हम वो एट्रीब्यूट सेट कर दें तो हम उसके ऊपर जैसे ही होवर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं सोर्स कोड पे ऊपर होवर कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है? c/user/lenovo/desktop/ch01 extra tag formatting.html। तो ये जैसे होवर हो रहा है, तो वो एक्रोनिम उसका जो फुल फॉर्म है वो हम जिस तरीके से सेट करेंगे वो दिखाई देगा। फिर है DFN, डिफाइंस द स्पेशल टर्म। फिर क्यू टैग यूज होता है डिफाइंस द क्योर्ड, यानी हमें कुछ भी चीज है कि हमें कोटेशन के अंदर लिखनी है, तो उसके लिए क्यू टैग है। इसका भी एग्जांपल हम देख रहे हैं। ये देखो, फर्स्ट एग्जांपल बिग फॉन्ट, तो आप देख रहे हैं कि दिस इज एग्जांपल ऑफ, फिर बिग बड़ा है और फिर बाकी सारे टैग से बड़ा है, तो वहां पे मैंने बिग का यूज किया है, बिग टैग का यूज किया है, तो वो नॉर्मल फॉन्ट से हमें बड़े फॉन्ट में दिखाई देगा। फिर दिस इज एग्जांपल ऑफ स्मॉल, तो यहाँ पे जो स्मॉल है वो नॉर्मल टैग से 1 फॉन्ट छोटा है। फिर है सबस्क्रिप्ट, मैंने बताया था सबस्क्रिप्ट यानी अगर हमें H2O लिखना है, यहाँ पे जैसे नीचे है 2, उस तरीके से लिखना है तो हमें सबस्क्रिप्ट का टैग यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब में मैंने 2 लिखा है, तो वो चीज मुझे ऐसे सबस्क्रिप्ट करके देगा। फिर सुपरस्क्रिप्ट में 10th है तो TH है, तो यहाँ पे TH हमें ऊपर से दिखाई देगा। तो जो भी चीजें इस तरीके से लिखनी है तो उसके लिए सब टैग है SUP और SUB। आप देख सकते हो कि P है, तो P जैसे ऊपर जाता है तो आपको उस तरीके से भी शॉर्ट फॉर्म में याद सकते हैं कि सुपर P का P ऊपर जाता है तो TH वाला टैग ऊपर जाएंगे, और जिसमें सब है नीचे B का राउंड है, इसीलिए जो भी चीजें हमें नॉर्मल टैग से नीचे लिखनी है उसके लिए सब टैग। फिर दूसरा है ये एक्रोनिम टैग, तो ये क्या है? यहाँ पे लिए हम एक्रोनिम टैग यूज कर सकते हैं या फिर ABBR, जैसे कि हमने आगे एक देखा था कि हम क्या यूज कर सकते हैं, या फिर एस यूज कर सकते हैं या फिर स्ट्राइक यूज कर सकते हैं, दोनों का पर्पस सेम है। उसी तरीके से यहाँ पे हम या तो एक्रोनिम या फिर एब्रीवेशन टैग यूज कर सकते हैं, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने पैरा लिखा है, तो अभी उसके ऊपर होवर करूंगी तो मुझे क्या दिखाई देगा?
जो टाइटल एट्रीब्यूट में मैंने वैल्यू सेट की होगी वो मुझे आंसर में देगा। जैसे कि दिस इज एग्जांपल एक्रोनिम टैग पैरा, तो मैं पैरा के ऊपर होवर करूंगी तो मुझे पैराग्राफ है उसका फुल फॉर्म वो दिखाई देगा। फिर जैसे कि दिस इज एग्जांपल ऑफ एब्रिविएशन टैग WHO, तो WHO के ऊपर मैं होवर करूंगी, माउस उसके ऊपर लेके जाऊंगी तो मुझे टाइटल में मैंने एट्रीब्यूट में जो सेट किया होगा वो दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैंने सेट किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जगह यहाँ पे कुछ भी और मैं लिख लूँ, ये मैंने कुछ भी ऐसा ही लिख दिया, तो जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूंगी तो वो मुझे वो दिखाई देगा। आपको दिख रहा है DOFJDSKGG, इस तरीके से देगा। और ये लास्ट है कोटेशन। हमने क्यू टैग का जो यूज किया है, क्यू टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे तो वो हमें ऐसे कोटेशन मार्क्स करके देगा। ओके, आज हम यहाँ तक ही पढ़ाई करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गए सारे टैग्स? यस मैम। ओके, तो हम कल फिर से, Yes, ma'am. सॉरी, हाँ बोलिए। आप दोनों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, और बताओ क्या चल रहा है? हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाय मैम। Bye, bye. बाय।